नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मिर्जा गालिब के शेर की ये लाइन फिलहाल इमरान खान पर फिट बैठती है। क्रिकेट के मैदान में आखिरी गेंद तक टिके रहने का दम भरने वाले इमरान खान राजनीति के मैदान में क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। कल रात पाकिस्तान के संसद में भारी ड्रामा देखने को मिला और आखिरकार पाकिस्तान की सत्ता से इमरान खान को बेदखल कर दिया गया। संसद में विपक्ष ने इमरान के विरोध में 174 वोट डाले, लेकिन इस पूरी कवायद से पहले इमरान खान ने सत्ता बचाने के लिए तमाम कोशिशें की, इमोशनल कार्ड खेले, कौम की बेहतरी का हवाला दिया, पाकिस्तान के नौजवानों को रोड पर निकलने को कहा, विरोध करने को कहा। विदेशी ताकतों को शामिल होने का दावा किया, लेकिन इन सब के बावजूद अपनी कुर्सी को बचा नहीं सके। सबसे बड़ी बात, जमहूरियत का दम भरने वाले और उसमें यकीन रखने वाले इमरान खान संसद की कार्यवाही के दौरान खुद नदारत रहे और जैसे ही फैसला आया पीएम हाउस से अपना बोरिया बिस्तरा लेकर निकल पड़े। वहीं इमरान खान सत्ता को बचाने के लिए जिस विदेशी ताकत के शामिल होने का हवाला देकर इसे अपना हथियार बनाया था, अब यही बयान उनके गले की फांस बन सकता है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण को लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है, जिस पर अब सुनवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब इमरान खान को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और दूसरे नेताओं को शामिल करने की मांग के लिए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट सोमवार को याचिका पर सुनवाई करेगा। दरअसल इमरान खान ने 27 मार्च को दावा किया था कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव उनकी सरकार के खिलाफ विदेशी वित्त पोषित साजिश का हिस्सा है। उन्होंने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में अपनी पार्टी के पावर शो अमर बिल मारूफ इवेंट में यह बात कही थी। इमरान खान ने दावा किया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार गिराने के लिए चल रहे प्रयासों में विदेशी धन का उपयोग किया जा रहा है। उनकी सरकार को एक पत्र के माध्यम से धमकी दी गई थी, जिसे उन्होंने अपने पास सबूत के तौर पर रखा है। साथ ही कहा था कि अगर किसी को संदेह है तो मैं पत्र को ऑफ द रिकॉर्ड दिखाने के लिए तैयार हूं। बाद में इमरान खान ने अपनी सरकार को उखाड़ फेंकने की विदेशी साजिश के लिए खुले तौर पर अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट क्या होता है और क्यों इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी जैसे नेताओं को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। दरअसल एग्जिट कंट्रोल लिस्ट का बिल पाकिस्तान में 1981 में पास कराया गया था। इसमें हुकूमत को यह अधिकार है कि वह उस व्यक्ति को देश से बाहर न जाने दे जो किसी संगीन अपराध में शामिल हो। लिहाजा जिन्हें देश छोड़ने की अनुमति नहीं होती, उन्हें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाता है। बता दें कि इस लिस्ट में ऐसे लोग शामिल किए जाते हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हों या फिर सत्ता का दुरुपयोग किया हो या सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया हो। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो भी किसी व्यक्ति को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करवा सकती है। इस लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम शामिल करने का अधिकार फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के पास होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इन नेताओं को इस लिस्ट में क्यों शामिल किया गया है और आगे इनकी मुसीबत बढ़ सकती है। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री का आधिकारिक तौर पर कब ऐलान होता है। डॉक्टर श्री मजारी साहिबा जी। स्पीकर साहब, मैं समझती हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी को कम से कम एहतराम से बोलना चाहिए। उन्होंने मुझे मर्द बना दिया, उनको औरत और मर्द की पहचान होनी चाहिए।
औरत और मर्द की पहचान होनी चाहिए। बड़ा अफसोस है कि उनको फर्क ही नहीं, मर्द और औरत का पहचान नहीं है। ये बदतमीजी हुई है। प्लीज टेल हिम टू फिक्स दिस। जी असद उमर साहब जी, मिनिस्टर फॉर प्लानिंग जी। जी चेयरमैन साहब, आपका बड़ा शुक्रिया। आज पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का एक इंतहाई अहम दिन है और आज आपने इस वक्त बात करने का मौका दिया, इसका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले कुछ बिलावल जरदारी साहब ने कुछ बातें कही थी, मैं उसका क्विकली ज़रा सा जवाब दे दूं और फिर जो मेरा मेन पॉइंट है मैं उसकी तरफ आता हूं। पहली बात उन्होंने ये की कि 7 मार्च को जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि 7 मार्च को अमेरिका में बातचीत हुई और 8 मार्च को पाकिस्तान में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया, तो वो उसमें कोई ऐसा कंस्पिरेसी नहीं है, क्योंकि 7 मार्च जब अमेरिका में होता है तो 8 मार्च पाकिस्तान में पहुंच चुका होता है। ये दुरुस्त बात है, लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये बता दें कि अमेरिका में वो बातचीत जो है वो शाम को 7-8 बजे हो रही थी। उस वक़्त पाकिस्तान में सुबह 4 बजे थे और यकीनन हमने रिकॉर्ड से देखा है कि ऑपोजिशन के मेंबर्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फजर के बाद जमा नहीं कराने के लिए आए थे, ये जोहर के बाद आए थे। तो बातचीत अमेरिका में पहले हुई थी, यहाँ पर बाद में पहुंची। फिर एक सवाल पूछा गया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो पार्लियामान की जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी की मीटिंग थी क्यों नहीं थे? वो इसलिए कि वो चाइना गए हुए थे और वो चाइना से उसके बाद पहुंचे थे, इसलिए उसके अंदर वो शामिल नहीं हो सके थे। फिर सर उन्होंने बात की कि मुआशी बहरान की। मैं सिर्फ 2-3 बातें कहूँगा, उसके बाद हमाद अजहर जब बात करेंगे तो बड़ी तफसील से ये जवाब देंगे इस बात का। लेकिन मुआशी बहरान को सिर्फ पूजे को मैं समझ दूँ सिर्फ 2-3 चीज़ों से। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल में मुल्क के अंदर जितना रोज़गार पैदा करने में कामयाबी हासिल की, यानी 57 लाख रोज़गार पैदा हुई मज़ीद पाकिस्तान में, तकरीबन उतनी ही इन्होंने 5 साल में 57 लाख, तहरीक इंसाफ में इमरान खान की हुकूमत में 3 साल में 55 लाख रोज़गार पैदा हुए। ये उसके बावजूद है कि एक पूरी सदी का बदतरीन पैंडेमिक कोरोना की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर भी आया हुआ था, जैसे बाकी दुनिया में आया हुआ था, उसके बावजूद ये कारकर्दगी। दूसरी चीज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमतें दोनों मिला लें, 10 साल में जितनी हमारी बरामदात के अंदर इजाफा हुआ, इन दोनों हुकूमतों के 10 साल मिला के, सिर्फ ये रवां साल जो चल रहा है, इस 1 साल के अंदर तहरीक इंसाफ में हमारी बरामदात में उन 10 साल से ज्यादा इजाफा हो रहा है 1 साल के अंदर। और आखिरी चीज, बाकी जैसे मैंने कहा तफसील जो है वो हमाद इसकी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा इसके मुआशी बहरान का 15 साल के बाद ये पहली दफा होने जा रहा है। अब ये इन्होंने एक सियासी बहरान पैदा किया हुआ है, इसका मईशत के ऊपर जाहिर है बहुत मनफी असर पड़ रहा है, वरना ज़्यादातर चांसेस यही हैं। तमाम तखमीने जो स्टेट बैंक के भी जो हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अभी आज से 2 महीने पहले तक के थे, ये पहली दफ़ा हो रहा है 15 साल में कि 2 साल तवातर से मईशत की शरह नमू 5% से ज़्यादा होने वाली है। ये 15 साल में पहले कभी नहीं हुआ है। तो बहरान तो की हकीकत तो ये है। आखिरी चीज़ जो उन्होंने बात की, जिसके ऊपर मैं हल्का सा जिक्र करता हूँ, ज़्यादा तफसील में फिर बाद में जाऊँगा, वो कह रहे थे कि बहुत अरसे से वो जिद्दोजहद कर रहे थे इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, और बड़ी तफसील से उन्होंने बताया, लॉन्ग मार्च की, क्या क्या किया, PDM बना। फिर एक दिन जो है मरियम बीबी ने, मुझे याद पड़ता है, उन्होंने गवाही दे दी कि PDM तबाह हो गई। वो सारे उरूज नशेब उन्होंने सब हमें बताए। तो सवाल तो यही बनता है कि कोशिश तो आप सालों से कर रहे थे, ये क्या हुआ कि 7 मार्च को मुरासला भेजा गया और 8 मार्च से आपकी कामयाबी का आगाज हो गया? यही तो हम सवाल पूछ रहे हैं, यही तो सवाल पूछ रहे हैं।